सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग संस्कृत में लालन गीतम यह जो आप लोगों का श्लोक है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस लालन गीतम जो आपका श्लोक है इसमें सूर्य के उदय होने पर या सूर्य के निकलने पर वातावरण में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का मनोहर उल्लेख किया गया है। तो लालन गीतम इस पाठ से संबंधित कुछ आपका कठिन शब्दार्थ है जिस शब्द अर्थ के विषय में पहले आप समझेंगे, इसके बाद मैं इसका हिंदी अनुवाद आप लोगों को समझाऊंगा। उदिते उदिते शब्द का जो अर्थ होता है निकलने पर या उदय होने पर, तो यहाँ पर लगा हुआ है। जैसा कि उदिते जो शब्द है इस शब्द में आपकी सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है और सप्तमी व्यक्ति का जो चिन्ह होता है में होता है पर होता है। नदति जो शब्द है, नदति शब्द का जो अर्थ होता है आवाज होता है या ध्वनि करता है। उच्चय शब्द का जो अर्थ होता है वह जोर से। जैसा कि आप समझते हैं, जैसे प्रातः काल होता है तो मंदिरों में जो नगाड़े होते हैं वह जोर जोर से बजने लगते हैं, क्योंकि प्रातः काल होने पर वातावरण जो होता है बहुत ही मनोहर लगता है। चित्रपतंगा का जो अर्थ होता है तितलियाँ। विभाति सुशोभित होता है, या कह सकते हैं कि प्रातःकाल का जो दृश्य होता है वह सुंदर दिखाई देता है, या कह सकते हैं कि सुंदर लगता है। विपिने शब्द का जो अर्थ होता है जंगल में। हालांकि जो इसका मूल शब्द है वह विपिन होता है, परंतु इसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होने के कारण आपका विपिने शब्द हो गया है जिसका अर्थ होगा जंगल में। तो आइए लालन गीतम शब्द का जो श्लोक है उसके विषय में आप लोगों का उसका जो हिंदी अनुवाद है उस हिंदी अनुवाद के विषय में आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि उदिति सूर्य धरणी विहसति पंछी कूजति कमलम विकसति। सूर्य उदिति, सूर्य के उदय होने पर या सूर्य के निकलने पर, धरणी धरती, विहसति मुस्कुराती है। उदिते सूर्य के उदय होने पर या सूर्य के निकलने पर धरती विहसति मुस्कुराती है। पंछी कूजति का मतलब है चहकना। पंछी कूजति, पंछी चहकने लगते हैं। कमलम विकसति, कमल खिलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सूर्य के उदय होने पर इस वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसका मनोहर उल्लेख किया गया है इस लालन गीतम में। तो सूर्य के उदय होने पर धरती मुस्कुराती है, पंछी चहकते हैं और कमल खिलते हैं। नदति मंदिरे उच्चै ढक्का सरति सलिले सलति नौका। इसमें मंदिरे अर्थात मंदिर में उच्चे जोर से, उच्चे शब्द का अर्थ होता है जोर से, ढक्का का अर्थ होता है नगाड़ा। तो मंदिरे अर्थात मंदिर में, जो मंदिरे शब्द है उसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो मंदिरे अर्थात मंदिर में जोर से, ढक्का अर्थात नगाड़े, नदति बजने लगते हैं। मंदिरे मंदिर में प्रातःकाल होने पर या सूर्य के उदय होने पर, मंदिरे अर्थात मंदिर में जोर से नगाड़े बजने लगते हैं। सरितः सलीले, सरिता शब्द का जो अर्थ होता है वह नदी होता है और सलीले जो शब्द का अर्थ होता है जल में। जैसा कि सलील माने जल होता है पर शब्द आपका सलीले है तो उसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो सरितः
नदी के सलीले जल में नौका सेलती, नौका चलने लगते हैं। प्रातः काल होने पर मंदिर अर्थात मंदिर में नगाड़े नदती बजने लगते हैं या नगाड़े की आवाज़ सुनाई देती है। सरिता सलीले नदी में, नदी के जल में नौका सेलती, नौका चलने लगती है। आगे है आपका पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तीस उड़यन्ते चित्र पतंगा। तो पुष्पे पुष्पे फूलों फूलों पर, पुष्पे पुष्पे फूलों फूले पर नाना रंगा अनेक रंग हैं। फूलों फूलों पर अनेक रंग हैं। तेसु जो शब्द है फूलों के लिए प्रयोग किया गया है, तेसु शब्द का जो प्रयोग हुआ है फूलों के लिए, तेसु अर्थात उन फूलों पर चित्र पतंगा तितलियाँ उड़यन्ते उड़ती रहती हैं। पुष्पे पुष्पे अर्थात फूलों फूलों पर नाना रंगा अनेक रंग हैं। फूलों फूलों पर अनेक रंग है। तेसु उन फूलों पर, क्यों उसमें तेसु शब्द का जो प्रयोग हुआ है फूलों के लिए हुआ है। तेसु उन फूलों पर चित्र पतंगा अर्थात तितलियाँ उड़यन्ते उड़ रही हैं। वृक्षे 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 नूतन पत्रम विविधि विविधि वर्णा विभाति चित्रम। वृक्षे वृक्षे अर्थात प्रत्येक वृक्षों पर नूतन पत्रम, नूतन माने नवीन या नया होता है, पत्र माने पत्ता होता है। वृक्षे वृक्षे या वृक्षों पर, या कह सकते हैं कि प्रत्येक वृक्ष पर नए पत्ते हैं, प्रत्येक वृक्ष पर नए पत्ते हैं। विविध वर्ण माने रंग होता है, विविध माने अनेक होता है। अनेक रंगों वाला यह चित्रम, यह चित्र, अनेक रंगों वाला यह चित्र विभाति माने सुंदर लगता है। प्रत्येक वृक्ष पर नए नए पत्ते हैं। अनेक रंगों वाला यह चित्र विभाति सुंदर लगता है या सुंदर दिखाई देता है। आगे आपका धेनु प्रातः इच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्गिंधम। प्रातः काल होने पर या सूर्य के उदय होने पर धेनु माने गाय शुद्ध स्वच्छ मधुर और स्गिंधम का अर्थ है कोमल, दुग्धम माने दूध देती है। प्रातः काल होने पर जो गाय है वह शुद्ध स्वच्छ मधुर और कोमल दूध देती है। गहने विपने व्याघ्रो गर्जति। गहने सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, मतलब गहने शब्द का अर्थ है घने। घने विपने माने होता है जंगल में। घने जंगल में व्याघ्रो गर्जति, बाघ गरज रहा है। घने जंगल में बाघ गरज रहा है। च माने और तत्र माने वहाँ, च माने और तत्र माने वहाँ। उच्चे जोर से सिंह नर्दति, सिंह दहाड़ रहा है। घने जंगल में बाघ गरज रहा है। च माने और तत्र माने वहाँ। जोर से या ऊंची आवाज में, सिंह माने जो शेर है, नर्दत माने दहाड़ रहा है। हरिणो अयम खादति नवखासम सर्वत्र च पश्यति स्वविलासम। स्वविलासम का मतलब है आनंद, आनंद। तो अयम हरिणो, यह हिरण नवघासम नई घास, खादति माने खा रहा है। अयम हिरण, यह हिरण नई घास खा रहा है। च माने और सर्वत्र सब जगह, सर्वत्र सब जगह, स्वविलासम आनंद से पश्यति माने देख रहा है। अयम हिरण, यह हिरण नई घास खा रहा है। च माने और सर्वत्र सब जगह आनंद से देख रहा है। उष्ट्रः तुंगम मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। यहाँ पर तुंग माने होता है ऊंचा, उष्ट माने ऊंट होता है। ऊंचा ऊंट मंदम गच्छति धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि गच्छति जो शब्द है वह डल लकार का यह रूप है, लड़ लकार का वर्तमान काल का यह रूप है कि तुंगम उष्ट्रः ऊंचा ऊंट मंदम गच्छति धीरे धीरे जा रहा है। मंदम गच्छति धीरे धीरे जा रहा है।
पृष्ठे, पृष्ठे शब्द का जो अर्थ होता है पीठ, परंतु इसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है तो पीठ पर, और अपनी पीठ पर प्रचुर भारम, अधिक भार, निवतति, ढो रहा है, ऊंचा धीरे धीरे जा रहा है और अपनी पीठ पर अधिक भार ढो रहा है। अगला है आपका घोटक राजा क्षिप्रम धावती धावन समय किमपि न खादति। घोटक माने होता है घोड़ा, क्षिप्र माने होता है तेज, धावत माने दौड़ना होता है। तो घोड़ा तेज दौड़ रहा है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है धावते समय अर्थात दौड़ते समय किमपि कुछ भी न खादति नहीं खाता है। घोड़ा जो होता है प्रातःकाल होने पर या सूर्य के उदय होने पर जो घोड़ा है वह तेज दौड़ रहा है खाते समय अर्थात दौड़ते समय किमपि कुछ भी नहीं खाता है। जो अंतिम आपका लालन गीतम श्लोक का हिंदी अनुवाद है आपका पश्यत भल्कम करालम नृत्यति तथय कुरु करतालम। करतालम का मतलब होता है ताली बजाना होता है और करालम का मतलब होता है भयंकर। भल्लुक शब्द का जो अर्थ होता है भालू होता है। तो करालम माने होता है भयंकर या भयानक। इस भयंकर भल्कम माने भालू को पश्य माने पश्यत माने देखो। इस भयानक भालू को इस भयानक करालम माने होता है भयानक। इस भयानक भालू को पश्य माने देखो जो तथ्य था थै कुर माने करते हुए नृत्य माने नाच रहा है। इस भयानक भालू को देखो जो था थै करते हुए कुर माने करते हुए नृत्य माने नाच रहा है। करतालम तुम ताली बजाओ। इस श्रोता के लिए अर्थात आप लोगों के लिए तुम ताली बजाओ। तो इसके साथ साथ यह जो लालन गीतम श्लोक का जो था यह आपका समाप्त हुआ। तो इसके साथ फिर मैं आप लोगों को अगले सप्ताह में इसका जो हिंदी अनुवाद है या कह सकते हैं इसका जो प्रश्न अभ्यास है आप लोगों को मैं भेजूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।